और मृत्यु के नाम से हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो कैसे बचे? बचने का तो कोई उपाय है नहीं। देखो, पुलिस प्रशासन तो रहेगा, क्योंकि उसके बिना देश की व्यवस्था चल नहीं सकती। पर पुलिस वालों से यदि ज़्यादा डर लगता है तो पुलिस के बड़े अधिकारियों से थोड़ी जान पहचान अच्छी सी कर लो, तो डर निकल जाएगा। एसपी साहब के यहाँ आना जाना चालू कर दो, तो बड़े बड़े पुलिस वाले, दरोगा वगैरह वैसे ही आपसे दूर रहेंगे, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी आप पर हाथ उठाने की। उसी प्रकार मौत तो भगवान का एक प्रबंधन है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। पहले हम कोई उत्सव मनाते हैं तो भवन को सजाते हैं, बढ़िया बढ़िया फूल मालाओं से सुसज्जित करते हैं। सजावट का काम पूरा हो गया तो फिर उत्सव मनाना चालू करते हैं। उत्सव जब संपन्न हो जाता है, गाना बजाना नाचना कूदना करके उत्सव संपन्न कर दिया, फिर तीसरी व्यवस्था सफाई की। अब सफाई कर्मचारी न हो तो उत्सव में जो आनंद आया, उसका जो फूल बिखरे हैं उनकी सफाई नहीं होगी तो भवन तो गंदा हो जाएगा। इसलिए तीनों प्रबंध हैं, सजावट पहला काम, उत्सव दूसरा काम, सफाई तीसरा काम। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ब्रह्मा जी का काम सृष्टि का श्रृंगार करना, नए नए जो सृजन हो रहे हैं, फुलवाड़ी में नए नए फूल निकल रहे हैं, अनेक जीवों का जन्म हो रहा है, ये ब्रह्मा जी की ड्यूटी है, ये सब काम व्यवस्था उनकी है। सृष्टि का श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं। और भगवान श्री हरि नारायण जो हैं वो इसका उत्सव मनाते हैं, विहार करते हैं। और जब उत्सव संपन्न हो जाता है तो फिर भोले बाबा का काम है सब संहार, सफाई। तो सफाई यदि नहीं होगी, एक जरा कल्पना करो, सब ऐसी जन्म लेते जाएं और संहार ना हो, मृत्यु ना हो किसी की, तो क्या हालत होगी देश की, जरा सोच के देखो। कितने लोग नित्य मर रहे हैं, तब भी जनसंख्या से लोग परेशान हो रहे हैं, और कोई मरे ही नहीं, सबके सब अमर हो जाएं, मृत्यु को ही मार के खत्म कर दिया जाए, कोई मरेगा ही नहीं, तो स्थिति क्या भयानक हो जाएगी, जरा सोचिए। इसलिए इन सब का मृत्यु भी एक आवश्यक अंग है, विसर्जन भी बहुत आवश्यक अंग है। बिना विसर्जन के कैसे काम चलेगा? आप नित्य प्रत बढ़िया माल रसगुल्ला छानते जाओ, खाते खाते जाओ, विसर्जन मत करो। बोलो, एक दिन ही करके न देखो तो हालत खराब हो जाएगी। बोलो राधे राधे, राधे राधे। विसर्जन आवश्यक है। इसलिए मृत्यु क्या है? जो आए हैं उनका विसर्जन, विदा, वही तो है। माताएं श्रृंगार करती हैं, कितने आभूषण धारण करती हैं। उत्सव में आए, आभूषण पहन के आए, घर में जाओ फिर उतार के रखो, अब पहने ही पहने रहो, फिर देखो कितनी समस्या आएगी। बड़ा मोटा सा लहंगा जो पहनती हैं, तमाम आभूषण धारण करती हैं, अब धारण करते करते वो आभूषण बोझ परेशान हो जाएंगे कि नहीं? अंत में सबको उतार के रखना पड़ता है, तब रिलैक्स होकर के सोते हैं, विश्राम करते हैं। हर समय थोड़ी पहना जाएगा। ऐसे ही सारी सृष्टि की व्यवस्था भगवान ने सोच समझ के सब बनाई है। मृत्यु भी एक आवश्यक अंग है, उसके बिना सृष्टि की व्यवस्था सब डगमगा जाएगी। पर हाँ, हमको मृत्यु से जो डर लग रहा है, उस डर को हम दूर कर सकते हैं। मृत्यु को खत्म नहीं कर सकते, मृत्यु का भय खत्म कर सकते हैं। कैसे होगा? बोले, मृत्यु के मालिक हैं मुरली मनोहर माधव। भगवान कहते हैं, मृत्युश्चरति मद भयात, मृत्यु मेरे भय से चलती है। तो मुरलीधर से अपना नाता बना लो, बस। जहां भगवान से तुम्हारा नाता पक्का हुआ कि मृत्यु तुमसे डरेगी, तुम्हें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए माधव से संबंध जोड़ो, उनका स्मरण करो। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल,
राधे बोल। हरि हरि बोल प्यारे राधे राधे बोल। हरि हरि बोल कृष्ण कृष्ण बोल। हरि हरि बोल कृष्ण कृष्ण बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। ओ केशव माधव हरि हरि। ओ केशव माधव हरि हरि बोल। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए हे भारत परीक्षित, जो भगवान हैं, सर्वात्मा हैं, ईश्वर हैं, जीव के शरणागत के पापों का हरण करने वाले हरि हैं, ऐसे सर्व समर्थ भगवान का दिव्य चरित्रों का श्रवण करो, उनके नामों का कीर्तन करो, उनके चरण कमलों का स्मरण ध्यान करो। मौत का भय अपने आप भाग जाएगा। ये राहु केतु जो परेशान करते हैं ना, उन्हीं को परेशान करते हैं जो भजन नहीं करते। ऐसे पुलिस वाले उन्हीं को परेशान करते हैं जिनकी पहचान ऊपर नहीं होती। और बड़े अधिकारियों से पहचान हो फिर तो उससे दूर ही रहते हैं। जो नवग्रह जो है ना, राहु केतु शुक्र शनिश्चर, ये ग्रह उन्हीं को परेशान करते हैं जिन पर भगवान का अनुग्रह नहीं होता। जो भगवान के अनुग्रह से अनुग्रहित हैं, ग्रह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। कोई ग्रह आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता, बस भगवान का अनुग्रह होना चाहिए। क्योंकि ग्रह जब परेशान करते हैं ना, क्या करें महाराज, शनिश्चरी की 7.5 चल रही है, आजकल घर में बड़ी अशांति है, कोई काम ठीक से नहीं बन रहा। तो वैसे तो भजन करने वाले नहीं, जब परेशान होंगे तो पंडित जी के पास जाएंगे, महाराज आजकल घर में बड़ी परेशानी है, कुछ बताओ। तो पंडित जी बताते हैं फलाना अनुष्ठान करो, फलाना पुरस्चरण करवाओ, फलाना व्रत करो, फलाना हवन करा लो, फलानी ग्रह की शांति करवा लो। तो वैसे नहीं करा रहे थे, परंतु जब पिटाई होती है तो करवाना पड़ता है जबरदस्ती। तो राहु केतु पकड़ के परेशान करके तुमसे कुछ करवावे, उससे अच्छा तुम पहले से करो भाई। पहले से ही प्रभु से संबंध जोड़ के रखोगे तो राहु केतु खुद ही आपसे दूर रहेंगे, पास में क्यों आएंगे। बीमार होने के बाद तो डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाना ही पड़ेगा। तो प्रयास ऐसा करो कि बीमारी क्यों पड़ो, स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे, बीमारी अपने आप ही दूर रहेगी। नहीं, बीमार स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे, बीमार पड़ोगे तो फिर तो आपको इलाज करवाना ही पड़ेगा। डॉक्टर जो कहेगा सो माननी पड़ेगी फिर बात।